रूपेश ने अपने डैड की पावर की वजह से उस वार्ड का इंतजाम करवा लिया। वो वीआईपी वार्ड का कार्ड लेकर अवनी के पास आया। गीता ये देखकर फिर से रूपेश के गुण गाने लगी। गीता वीआईपी वार्ड का कार्ड अपने हाथों में लेकर ऐसे शो ऑफ कर रही थी जैसे कि वो कोई डायमंड की रिंग हो। तभी उनके सामने से एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला सूट बूट पहने हुए आदमी अग्रवाल खानदान की ओर बढ़ रहा था और उसके पीछे 6 बॉडीगार्ड चल रहे थे। उसने सभी के नजदीक आकर कहा, क्या फिरोज मलिक के नाम पर जो वीआईपी वार्ड का कार्ड था उसे आप लोगों ने लिया है? उसकी आवाज सुनकर रूपेश के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। यहां वार्ड में लगभग 15 मिनट बाद गौतम बोला, डॉक्टर परीक्षित, पिल्स तैयार हो गई हैं, बताइए डैडी जी को कैसे देनी है? डॉक्टर परीक्षित ने एक पिल उठाई और अनिल को वो खिलाई। गौतम ने ये देखते हुए कहा, बट डॉक्टर परीक्षित कुमार, एक पिल से क्या हो जाएगा? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है कि मैंने डैडी जी को 2 पिल दी थी, तब जाकर उनकी वो जख्मी हालत ठीक हुई थी। तो इस वक्त तो वो वैसे ही बेहोश हैं। डॉक्टर परीक्षित कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी क्योंकि हमारा अपना इलाज चल रहा है इसलिए इस बेहोशी की हालत में अभी इनको ज्यादा गोली देना सही नहीं होगा। एक से शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगा वैसे वैसे और गोलियां देते जाएंगे। गौतम ने डॉक्टर परीक्षित के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर परीक्षित। अगर आज आप ना आए होते तो न जाने क्या हो जाता। आप ही की वजह से आज डैडी जी ठीक हालत में हैं। डॉक्टर परीक्षित ने गौतम के हाथ को नीचे करते हुए कहा, मेरी वजह से नहीं गौतम, तुम्हारी वजह से। मेरा काम जो था वो मैंने किया, लेकिन रिकवरी के लिए तुम्हारी पिल जरूरी थी और अगर तुमने ये वक्त पर ना बनाई होती तो शायद मेरे ऑपरेशन करने के बावजूद भी इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। सो थैंक्स टू यू। सर, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पिल्स अभी बनाने के बारे में मेरे घर में किसी को नहीं बताएंगे, यहां तक कि मेरी बीवी को भी नहीं। डॉक्टर परीक्षित ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं समझ सकता हूं गौतम, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी फैमिली का तुम्हारी तरफ रवैया देखा और इवन तुम्हारी वाइफ का भी, तो मैं समझ सकता हूं कि तुम ये सब बताना नहीं चाह रहे हो और इसमें मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। गौतम ने अवनी को बचाते हुए कहा, नहीं सर, अवनी ऐसी नहीं है। असल में डैडी जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो मेंटली अपने आप को संभाल नहीं पाई, जिस वजह से ये सब हुआ। अगर आपको अवनी की तरफ से किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। डॉक्टर परीक्षित मुस्कुराया और उसने गौतम को गले लगाकर कहा, अवनी इज वेरी लकी गौतम कि तुम उसे मिले हो। गौतम मुस्कुराया और वो दोनों फिर अनिल की हालत के बारे में डिस्कस करने लगे। उन दोनों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि नीचे क्या बवाल खड़ा हो रहा था। नीचे वाले फ्लोर पर सौरभ सीना तानते हुए बोला, आप कौन होते हैं सब सवाल करने वाले? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं फिरोज मलिक हूं, जिसके नाम पर यह वीआईपी कार्ड रिजर्व था और आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। उस आदमी के तेज लहजे से सब सुन्न खड़े हो गए। तभी गीता ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कहा, हाँ तो फिरोज मलिक, क्या हो गया अगर हमने आपका वीआईपी कार्ड इस्तेमाल कर लिया? देखिए, मैं आपको शांति से बता रही हूँ, मेरे पति की हालत इतनी खराब थी कि हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारी थोड़ी सी भी देर उनकी मौत का कारण बन सकती थी, इसीलिए हमें जो सही लगा हमने वो किया। आप हमारी बात मानिए और हमारा साथ दीजिए। वैसे भी आप मुझे सही दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अभी इस कार्ड की क्या जरूरत है? तेरे पति की हालत तो तू खराब बता ही रही है, आखिर अपनी मौत से पहले क्यों मरना चाहती है? फिरोज मलिक की बात सुनकर गीता थोड़ा हिचकिचा गई और तभी अवनी ने कहा, देखिए सर, मैं इनकी बेटी हूँ अवनी अग्रवाल। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे डैड की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मेरे डैड की जगह आपके डैड होते तो क्या आप इसी तरीके का रवैया अपनाते? ये सुनते ही फिरोज मलिक का दिमाग बौखला गया और वो गन अवनी के सिर पर तानते हुए बोला, मेरे बाप तक पहुंचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की? अपनी बात और अपने बाप को अपने तक ही रख। मेरे सिर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना जो गन तेरे सिर पर तनी हुई है ना, इसका घोड़ा दबाने में मुझे 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। फिरोज मलिक की गन अपने सिर पर तनी हुई देखकर और उसकी बातें सुनकर अवनी के माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी, जिसको अवनी के सर से फिरोज मलिक ने अपनी उंगली में लिया और जंगलियों की तरह हंसते हुए बोला,
ये देख जरा सी गंध तेरे सिर पर क्या तान दी। तू अपने होश नहीं संभाल पाई और तेरे माथे से पसीना टपकने लगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा शांत कर और वो वीआईपी कार्ड मुझे वापस दे, और वापस तो तुझे देना ही पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।